स्कूल का फर्स्ट डे क्लास है ना। यहाँ पे हमारे फूल पूजा के लिए हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है और अंश रेडी हो गया है। आज इसके स्कूल का पहला डे है तो भगवान जी से आशीर्वाद ले रहा है और उनके दर्शन कर रहा है। बाय बाय, जा रहे हैं हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल का फर्स्ट डे 11th क्लास है ना। कैसा लग रहा है उसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जब दोपहर में आवेगा ना, धूप में हाथ काले होंगे। अब तो हेलमेट भी चाक रहेगा। वो स्लीव उठा कर लाइए दुकान पर से, हाथ काले होंगे सारे नहीं तो, है ना। अंश के स्कूल जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने खाने बनाने की तैयारी में, क्योंकि श्रेय भी कॉलेज जाएगा तो उसको लंच लेके जाना है। लंच तो अंश भी लेके गया है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा हैवी लंच नहीं लेके गया। उसने मना कर दिया था कि मम्मी आज मैं जो है रोटी सब्जी नहीं लेके जाऊँगा, पराठा वगैरह कुछ भी, तो आज मैं हल्का ही लेके जाऊँगा। उसके मैंने थोड़े से चावल फ्राई कर दिए थे, रात के जो चावल रखे हुए थे वही कर दिए थे, उसको ही वो लेके गया है। आज उसका फर्स्ट डे है और पता नहीं कैसा हिसाब होगा क्लास में, खाना पीना लंच कितना टाइम, तो वो आज देख के और फिर अपना जो है पूरा लंच लेके जाएगा। बच्चे दोनों ही लंच लेके जाते हैं और श्रेय प्रॉपर लंच लेके जाता है डेली ही। कभी पराठा सब्जी ले जाता है, कभी रोटी सब्जी ले जाता है, मतलब इस तरीके से, लेकिन रोटी लेके जाता है। बड़ा बच्चा हो रहा है और बाहर रोज़ रोज़ खा के ना अच्छा भी नहीं रहता और खाना भी नहीं चाहिए, और उसको बाहर जाना अलाउड नहीं है। और जो हॉस्टल है उसका खाना का आपको पता ही है, इतना टेस्टी भी नहीं होता और रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खा लेता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा दिन बाहर रहता है सुबह से शाम तक। ऐसा तो नहीं है कि लंच में पूरा काम चल जाता है, कभी बच्चे का मन भी होता है, और या फिर बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आज ये खा रहे हैं आज वो खा रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से ना हल्की फुल्की भूख में ब्रेकफास्ट रूप में चल जाता है। लेकिन लंच के टाइम पे मैं पूरा उसको बना के देती हूँ। शाम को 6 बजे आता है और सुबह भी वो नहीं ब्रेकफास्ट करके जाता है, तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत खा लेता है। सुबह उसका कभी भी मन नहीं होता है कि वो कुछ भी खा के जाए, बस दूध और बादाम वगैरह, बिस्किट भी बहुत ज़बरदस्ती कभी 1-2 लेता है, नहीं तो सिंपल दूध, बस इतना ही उसका होता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, उसको भी जाना है और बाकी सब के लिए तो बननी ही है। सुबह मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ धुल के रखी थी, वो साइड में रखी हैं। आजकल थोड़ा सा हो गया है, सर्दी में ना इतनी जल्दी होता नहीं है काम, लेकिन अब हो जाता है। नहाना धोना मेरा सारा कुछ हो गया है पहले ही, फिर तो बहुत लेट हो जाता है, तो इतना काम मैं कर लेती हूँ। कभी थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं सुबह, वो भी कर देती हूँ, और अब उसके लिए मैं दूध भी तैयार कर देती हूँ जब तक वो अपना तैयार हो रहा है। मेरा टाइम होता है मैं कर देती हूँ, नहीं तो वो खुद भी अपना दूध तैयार कर लेता है, और श्रेय का भी, अंश का भी कर देता है, लेकिन अंश को तो मैंने ही दे दिया था। अब मैं श्रेय के लिए पराठे बनाने लगी हूँ। अभी तो फिर मुझे नहीं बनाने हैं सबके लिए, क्योंकि अभी तो टाइम है। श्रेय का 7:30 पे मैं कर देती हूँ, 7:30 से लगभग 40 तक वो निकल जाता है, 7:40 तक, तो उस बीच में मैं उसका तैयार कर देती हूँ जब तक। और थोड़ा सा ना चेंज हो गया है टाइम, अंश का भी चेंज हो गया है, और श्रेय का जो टाइम है वो एक ही रहता है, सर्दी हो गर्मी हो। लेकिन अब क्या है कि अंश का हो गया है थोड़ा जल्दी का, वो 7 बजे निकल गया है पूरा। और पहले सर्दी में ये था कि 8 बज जाते थे, तो जब तो उस टाइम ना दोनों भाइयों का साथ हो जाता था। तो अब थोड़ा सा यही होगा कि एक का पहले एक का बाद में कर सकती हूँ, उस टाइम पे भी करके रख देती मैं, लेकिन सब्जी मैंने बाद में बनाई है।
तो कुछ रूटीन थोड़ा सा मेरा भी चेंज होने वाला है। अब सबका ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ऊपर से फिर मुझे जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके शॉप पे भी खुद ही जाना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं डेली शॉप ना खोलूँ, तो थोड़ा सा उसी हिसाब को देखते हुए आज का मैं रूटीन लेके चल रही हूँ। देखती हूँ कैसा होता है। और पहला पराठा थोड़ा सा जल गया था, तो उसका ब्लैक ब्लैक पराठे के ऊपर आ जाता है, रोटी के ऊपर, तो उसको मैं बार बार हटा रही हूँ। एक ही पराठा हो ना और तवा थोड़ा सा जल जाए तो फिर सबका ऐसा ही होता है। लेकिन पराठे फटाफट से जल्दी जल्दी बहुत अच्छे बन रहे हैं। और श्रेय के पराठे मैं घी के ही बना रही हूँ। देखती हूँ बाकी पराठे बनाऊँगी या फिर रोटी बनाऊँगी बाद में। तो यहाँ पे लंच मैंने उसका कर दिया है। जो लंच बॉक्स है वो है अच्छा, गरम है, रोटी गरम निकलती है, पराठा गरम निकलता है। लेकिन जो सब्जी की उसकी डब्बी उसमें दे रखी है ना, बहुत छोटी दे रखी है। पर ये बड़ा लंच बॉक्स नहीं लेके जाता, छोटा ही लेके जाता है। और बस यहाँ पे बाय बोली, ये इसको छोड़ने जाएंगे बस स्टॉप पर। पास की कॉलोनी में इसकी कुछ दूर पे बस आती है, तो वहाँ पे छोड़ने जाएंगे। और ये देखिए 7:45 से भी अभी पहले ही है, 2-4 मिनट। और धूप देखिए आप किस तरीके से आज धूप है, बहुत कड़क वाली। सब्जी बन गई है, बढ़िया सब्जी बनी है। और थोड़ी सी मसी बनी है क्योंकि इसमें ना 2 सीटी आ गई। कोई बात नहीं, अब ये मैंने फिर जो इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर था वो भून दिया, अच्छे से भुनी भुनी हो गई है। और पराठे बना दिए, सब कुछ कर दिया। अब ताम झाम बंद कर दिया है। अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। और इसके बाद अभी यहाँ पे कोई क्लीनिंग कुछ नहीं होगा, ऐसे ही सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, आधे घंटे का। फिर ये जाएंगे, इनका बनेगा। तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया है आटा वगैरह। और इधर मेरी सब्जी भी रखी हैं, कुछ शिमला मिर्च बन गई, एक ही बड़ी सी बच गई है क्योंकि ज़्यादा थी आज। टमाटर खूब सारे आ रखे हैं, नींबू, और इसमें है खीरे, लौकी, कद्दू, और ये है तरबूज, वाटर मेलन। तो ये सामान मैंने धुल दिए थे सुबह। बर्तन वगैरह भी ऐसे ही रखे हैं। और नहाने के बाद मैंने कर दिए थे मंदिर के बर्तन भी साफ़। मंदिर साफ़ है, सिर्फ बस अब मुझे पूजा करनी है। तो घी दिया, सब तैयार हो गया। और एक लोटा मैं मंदिर में रखती हूँ भर के, परमानेंट, एक पूजा के लिए। और यहाँ पे हमारे फूल पूजा के लिए। तो ये भी तैयार हैं, ये सारे घर में ही हैं। कनेर भी अब खिलने लगे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि काट दिया था ना इस बार सारा, तो अब थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं। गुड़हल भी सब घर के ही हैं। और मोगरा भी है, मोगरा भी ऊपर बहुत सारे आए हैं और अच्छे आए हैं, उल्टा फूल। तो मोगरा की खुशबू ना बड़ी गजब की है, बहुत बढ़िया फूल है, बहुत खुशबूदार। और थोड़े से वाइट वाले हैं, ये भी सब बाहर हैं। तो ये मेरे घर के फूल, तुलसी पत्ता कान्हा जी के भोग के लिए। तो सब ये तैयारी इन्होंने तोड़ के दे दिए हैं फूल सारे, मैंने धुल के रख लिए हैं। सुबह झाड़ू करती हूँ तो ये तो मैं बाहर से वाइट वाले में ही तोड़ के ले आती हूँ। और कनेर ऊपर रहता है, तो ये इनका काम है डेली का कि मुझे ये फूल देंगे तोड़ के। ऊपर होंगे, गुड़हल ऊपर से तोड़ के लाएंगे। और वैसे पीछे की साइड भी है, उस पर से भी तोड़ा है एक आध, उस पर कम ही आ रहे हैं आजकल। तो जी चलिए, सारी मेरी जो है तैयारी हो गई है, मैं मंदिर में चल रही हूँ। और बस फिर वही अपना फिर लग जाएंगे अभी किचन में। हाँ, अभी चाय नहीं हुई है, बस चाय फिर एक साथ ही। और हाँ, फिर जो है ब्रेकफास्ट होगा इनका, तो तभी मेरी चाय होगी। अभी तक मेरी चाय वगैरह नहीं हुई। आज पहला दिन था तो रूटीन थोड़ा सा सेट नहीं था। अब मैं इनका लंच पैक करने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने इनके लिए पराठे बनाए हैं, तो आप मेरा रूटीन देख सकते हैं, बीच बीच में रुकना, कितनी बार मैं आज रोटी बनाने वाली हूँ। और आज का नहीं, ये मेरा डेली का रूटीन अब आगे रहने वाला है। खीरा मैंने इनकी दही में डाल दिया है ग्रेट करके, थोड़ा सा खीरा कर लिया है, उससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है और समर में अच्छा भी रहता है। और ये दही के बगैर तो लंच कभी लेके जाते नहीं हैं, सब्जी एक ही काफ़ी होती है। दही हो या फिर सिंपल रायता हो, रायते का इतना इनको शौक़ नहीं है। रायता अगर बूंदी का हो या खीरे का, लौकी का, ये तो लेते हैं। लेकिन ये नहीं, खाली दही में जैसे नमक मिर्च डाल देते हैं ना, वो इनको पसंद नहीं है। या तो फिर ये फीकी लेके जाएंगे खाली, अगर हम सैलड दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इनको सैलड नहीं दूंगी, सिर्फ फ्रूट दूंगी। फ्रूट में एप्पल।
धूप बहुत तेज है, हैं? धूप बहुत तेज है। हाँ तो धूप तो होगी, ये निकलना नहीं है। लो बुलेट पे जाओगे? हाँ बुलेट पे जाओगे गाड़ी में? बाय। अब खाना पीना सबका हो गया है और ये देखिए बीच में फिर मुझे जो है एक बार सब कुछ बंद करना पड़ा था तामझाम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पापा का काम जब तक नहीं हुआ था, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए रेडी नहीं हुए थे पूजा करने के बाद। पूजा नहीं हुई थी तब तक, लेट ही करते हैं तो इस वजह से। और ये आप देख सकते हैं घर की हालत क्या होती है जब बच्चे स्कूल कॉलेज एकदम से ना सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब भागना दौड़ना रहता है सबका। और आपको पता है हमारे घर में रैबिट्स भी हैं तो उनका भी खाना, थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि आज मैं अकेली रह जाऊंगी तो इतना नहीं कर पाऊंगी। सुबह काफ़ी कुछ किया है आज काम, सब ने मिलजुल के किया है, मैंने अकेले नहीं किया। जो सब्जी कटिंग करी थी वो इन्होंने कट करके रख दी थी, मैंने नहीं कट करी थी, तो इतना काम इन्होंने किया। और श्रेय ने थोड़ा सा रैबिट का किया, मतलब अंश तो नहीं कर पाता है, वो जल्दी जाता है, लेकिन मैं और श्रेय ये हम मिलजुल के कर लिया करेंगे। आज तो खैर पहला दिन था तो ये मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा डस्टिंग कर दिया, और कहीं अभी नहीं करूँगी क्योंकि एक रूम में पहले ही कर देती हूँ, वो खाली रहता है, इस रूम में मैं करूँगी। इसमें मुझे डेली करनी पड़ती है, बाहर का रूम है तो धूल ना डेली आई जाती है। अभी बारिश तो हुई नहीं, बारिश हो जाती है तो 1-2 दिन चल जाता है। किचन का मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। और फिर रोज़ का वही रूटीन, वही अपना सिंपल मेरा किचन रूटीन था तो वो मैंने किया। और अब मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा एक बार मैंने थोड़ा सुबह लगा दिया था, लेकिन इस टाइम पोछा लगाए बिना मेरा मन नहीं लगता है कि घर अजीब सा हो रहा है। तो इस टाइम जब सब अपने काम पे चले जाते हैं, मेरा भी सारा काम किचन का ख़त्म हो जाता है, तो इस टाइम पोछा लगा के ना पूरा दिन घर एकदम चमकता रहता है। अब मैं शॉप पे चली जाऊंगी तो घर में कोई नहीं रहेगा तो घर में गंदा भी नहीं होगा। अब ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ कहीं, किचन में बर्तन करते हैं पानी के छींटे, तो मतलब इस तरीके से ना पहले से ऐसा ही मैंने रूटीन बना के रखा हुआ है। अब मेरे मन को सुकून रहेगा। थोड़ा लेट मैं चली जाऊंगी, 11 बज चुके हैं तो 11:15 तक मैं निकलूँगी, ठीक टाइम एकदम 11:15 का। और ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है, कपड़े की शॉप है, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी खोलना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बाहर धूप ज़्यादा हो जाती है। लेट आया था तो दूध बॉयल हो रहा है, ये काम भी ज़रूरी है, और बस दूध का ही वेट था। अब मैं फटाफट से अपने जो है थोड़ा सा बाल वाल कर लेती हूँ, और पानी की बोतल तो मतलब सारा, चाबी वगैरह, कहीं एक बार ना मैं चाबी भी भूल गई थी, घर पे ही शॉप पे चली गई थी, तो ऐसा होता है जल्दी जल्दी में। अब बीच में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, शॉप पे जाने के बाद या फिर मतलब आने के बाद। आ गई थी, अंश आ गया था स्कूल से, उसी के साथ मैं घर पे आई थी, वो शॉप पे ही आ गया था क्योंकि वहाँ पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। सुबह शाम थोड़ा सा कस्टमर का भी रहता है, बीच में फिर डिस्टर्ब होना पड़ता है, या फिर बाहर की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मैं थोड़ा सा शटर डाउन करके कर लेती हूँ आराम से। पहले तो श्रेय अंश मेरी हेल्प कर देता था क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता था, स्कूल नहीं जाता था, तो अब स्कूल जाएगा तो मैं अकेले कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना टाइम मैनेज करके चलना है सारे कामों का। आपने मेरा दूसरा चैनल अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मेरा पहला चैनल है जो कि कभी ब्लॉग चैनल ही था, अब उस पर मैं अपना बिज़नेस करती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ। तो हम पहले ही गए थे लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब चाय का टाइम है, अब तो वापसी दोबारा शॉप पे जाने का टाइम हो रहा है। चाय बना देती हूँ, और इस तरीके से एक दिन कैसे निकल जाता है पूरा पता नहीं चलता। कितना भी बड़ा दिन हो मुझे छोटा ही लगता है इतने कामों में। आप मुझे बताइएगा किस तरह के रूटीन देखना आपको मेरा पसंद है, मतलब किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, कोशिश करूँगी उसी तरह के ब्लॉग आपको मिले। अब रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, कढ़ी मैं बना रही हूँ, उसमें सरसों का तेल मैंने अच्छे से गर्म किया है। कढ़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, और हींग और सूखी लाल मिर्ची, और ये है प्याज और लहसुन, जिसको मैंने चॉपर में कर लिया है। मैंने नहीं किया, श्रेय ने कर दिया है, क्योंकि आपको पता है मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। श्रेय ने ये मेरी तैयारी कर दी थी, और श्रेय बहुत हेल्प करता है, इससे पहले वीडियो पे आपने देखा, थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगी सबको, बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाना चाहिए। कभी हमें भीड़ भी पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, कोई नहीं होता है तो हमारे बच्चे हमारे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी ही काम करती है, बेटे भी काम सीखते हैं और करते हैं। आप देख रहे हो मेरे बच्चे
बेटी नहीं है लेकिन बेटी से कम भी नहीं है, तो इतनी हेल्प हो जाती है। चावल भिगा के रख देता है श्रेय और ये तड़का वगैरह तैयार करके रख देता है। फटाफट से मैं आती हूँ और अपना जो है सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को गोल्डन सा कर लिया है। अब इसमें धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है जो तीखी नहीं है। आलू वाली मैं कढ़ी बना रही हूँ, पकोड़े वाली नहीं बना रही हूँ। एक तो ये जल्दी भी बनती है और अच्छी भी लगती है। श्रेय पकोड़े वाली कढ़ी, पकोड़े पसंद नहीं करता है, कढ़ी तो पसंद करता है, पकोड़े उसको इतने पसंद नहीं, वो आलू वाली ज़्यादा पसंद करता है। और ये जल्दी भी बन जाती है क्योंकि इसमें पकोड़े अलग से नहीं उतारने पड़ते। आलू मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि मसाले जले ना, और मैं सॉल्ट भी इसी टाइम पे ऐड कर रही हूँ जिससे कि जल्दी आलू हमारे गल जाएंगे। कितना भी जल्दी करती हूँ फिर भी खाने को लेट ही हो जाता है क्योंकि शॉप ऐसी चीज़ है, वो अपने हाथ में नहीं होती है कि हमें इस टाइम घर पे जाना है। उसमें कोई भी कस्टमर आता है तो वो बोल के तो आएगा नहीं कि हम इस टाइम आएंगे, किसी भी टाइम। अब मैं निकल रही हूँ उस टाइम मेरे कस्टमर आ जाते हैं तो मुझे रुकना पड़ जाता है, तो हो गई मैं आधा घंटा लेट। तो इस तरीके से ना मेरे साथ चलता रहता है, पर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, अपना बिजनेस है, अपना काम है, करते हुए बहुत मन लगता है। कस्टमर आने चाहिए, लेट भले ही हो जाए। तो जी यहाँ पे छाछ की मैं कढ़ी बना रही हूँ, और ये घर से छाछ लेके आए थे जो हम गाँव गए थे बुआ जी के यहाँ पे, तो उसकी कढ़ी बना रही हूँ। बेसन का घोल तैयार उसमें कर दिया है मैंने, और आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ी सी इनमें कमी है, वो कढ़ी के साथ पक जाएंगे। आलू मसाला कितना बढ़िया बन रहा है, और इसमें डाल दिया है हल्दी, मैंने इसी में ऐड कर दी थी, बेसन में ही, पहले नहीं डाली थी। तो ये घोल इसमें जाएगा, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ धुल के। वैसे छाछ में पानी नहीं डालते, छाछ की खाली ऐसे कढ़ी बन जाती है। दही की कढ़ी इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी गाँव की मट्ठे की बनती है, मट्ठा छाछ जो भी आप बोलते हो। फटाफट से मैंने कढ़ी छोंक दी है और उधर चावल का पानी चढ़ा दिया है इंडक्शन पे। तो चावल कढ़ी आज बनने वाले हैं, रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, बनाती ही नहीं हूँ, शाम को बहुत कम बनाती हूँ। अगर रोटी ही बनानी है, चावल बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, तभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा ही खाना लेते हैं, इतना डाइट नहीं है इनकी, थोड़े से चावल ही ले लेते हैं। और चावल ना मैं वो नहीं करती कि मतलब पानी वाले बनाती हूँ जैसे कुकर में लोग बनाते हैं, मैं वो नहीं बनाती, मेरे घर में वो पसंद नहीं किए जाते, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत हार्ड से होते हैं। तो पानी निकाल के, जिसको मार निकालना बोलते हैं, वो बनाती हूँ। इधर मेरी कढ़ी बन रही है, उधर चावल, और यहाँ पे मैं बर्तन कर रही हूँ जो हमारे दोपहर के बाद के बर्तन थे। मतलब जब से मैं शॉप पे गई थी तब से तो फिर बर्तन नहीं होते, वो इस टाइम इकट्ठे हो जाते हैं, और सबके लंच बॉक्स, तो इस टाइम बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सकता है पहले आके मैं सब्ज़ी खाना यही बनाती हूँ, बर्तन थोड़ा लेट भी हो जाए चलता है। और करती इसलिए हूँ क्योंकि एक बार रात को करूँगी, क्योंकि मैं भी मशीन तो हूँ नहीं, इंसान हूँ, मैं भी थक जाऊँगी करते करते, फिर मन नहीं होता बर्तन करने का। और कई बार ना बर्तन मैं छोड़ भी देती हूँ, रात को कई बार करके सो जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने सारे कर दिए, लंच वगैरह सारे कर दूँगी, और फिर थोड़े बर्तन बचते हैं, कभी रह भी जाते हैं। तो इस तरीके का मेरा रूटीन रहता है। पर इस तरीके से बिज़ी रहना अच्छा लगता है, इधर उधर की बातें दिमाग में कम आती हैं। और मैं तो थोड़ा सा हुई टेंशन वाली, टेंशन लेने की मेरी आदत है, हर बात को मतलब दिमाग में सोचने की। तो थोड़ा सा इसीलिए अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखने की मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इधर उधर की बातें दिमाग में ना घूमे। बातें भी आज ढेर सारी साथ साथ हमारी चल रही हैं। और ये देखिए, बातों ही बातों में बर्तन करने के बाद मैंने देखा तो कढ़ी यहाँ पे तैयार हो गई है। चावल मैंने पानी निकाल दिया था, मांड उतार दिया था उनका, चावल भी मेरे तैयार हैं। आज की वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। कुछ भी आपको पसंद आया हो वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप नहीं करते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।